साला है। ये जश्न 1500 साला है और बड़ी अच्छी शायरी हो रही थी। तो मेरा अपना वो पुराना शेर ज़हन में आया कि कौन कहता है दूर रहते गए, कौन कहता है दूर रहते गए, बन के अखियन में नूर रहते गए। ऐ जन्नत आप तवाफ कर मेरे दिल में हुजूर रहते गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दिल में हुजूर रहते गए, मेरे दिल में हुजूर रहते गए। हजरात, ये शेर अगर मुजफ्फरपुर में पढ़ा गया होता, दयारे तेगे अली में पढ़ा गया होता, सरकारे सुरकाही के उर्स के मौके पे पढ़ा गया होता, दयारे सरकारे सुरकाही में पढ़ा गया होता, तो मैं समझता कि मुजफ्फरपुर की सरजमीन पे इस शेर का इस्तेकबाल इतना शानदार होता कि दुनिया देख लेती कि तेगे अली का गुलाम मस्त है तो मस्त है, तेगे अली का गुलाम चाहने वाला है तो चाहने वाला है। हजरात, हौसला अफजाई हो गई है तो फिर इस शेर को आप समाप्त फरमाएं कि कौन कहता है दूर रहते हैं, कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के अखियन में नूर रहते हैं। ऐ जन्नत आप तवाफ कर मेरे दिल में हुजूर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। और ये सारे नौजवान कमेटी वाले, मैं सिर्फ अपने मामा शमीम साहब, डॉक्टर शमीम साहब ही को नहीं बल्कि पूरे हमारे इलाके के और इस दयार के तमाम हमारे तमाम बंगाली भाई, बिहारी भाई, सबकी तरफ से ये शेर कहने जा रहा हूँ कि जो भी उनका गुलाम सच्चा है, जो भी उनका गुलाम सच्चा है, उसके दिल में जरूर रहते हैं। कौन कहता है दूर रहते हैं, बल्कि अखियन में नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आइए, जब नूर की बात आ गई है तो इमाम अहले सुन्नत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दुना तेरा, दे डाल सदका नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तू है नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब लगा कि माशाअल्लाह आप बोल रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। मुझे मजमे से कम से कोई मतलब नहीं है, कम लोग रहेंगे उससे मुझको कमी की का मामला नहीं है। इसलिए कि मैंने तारीख पढ़ी है, मैंने मुताला किया है, मैंने देखा है कि हमेशा कम जमात, और कुरान का हुक्म भी है कि हमेशा कम लोग भारी जमात पे कसीर तादाद पे गालिब आए हैं। और यही तक नहीं बल्कि तारीख गवाह है कि करबला में इस्लाम हजारों के मजमे में नजर नहीं आ रहा था, 72 नफूस कुदसिया में इस्लाम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कम लोगों में इस्लाम नजर आ रहा था। इस्लाम 313 से जब बढ़ा, आगे बढ़ा। अब अगर मैं उस मौजू की तरफ जाऊं तो मौजू बदल जाएगा। मैं एक अलग मौजू लेकर आपके सामने आया हूं, पैगंबर इंसानियत का पैगाम इंसानियत आपको पेश करने की मैं कोशिश करूंगा, मगर चंद जुमले तमहीदी तौर पर होंगे। आज उस नबी आखिर ज़मा अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत है। दुनिया हमसे सवाल करेगी, लोग हमसे पूछेंगे, जमाना हमसे पूछेगा कि मुस्तफ़ा को की विलादत को 1500 साल गुजर गए और आज तक आप उस पैगंबर की विलादत का दिन मना रहे हैं। आखिर क्यों मना रहे हैं, क्या वजह है, क्या सबब है? पैगंबर तो पैदा हुए मक्के के अंदर, पैगंबर तो पैदा हुए आमना के घर में, पैगंबर तो पैदा हुए जनाब अब्दुल्लाह के घर में, और आप इंडिया के अंदर, बोरहमपुर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर आप
जश्न विलादत रसूल मना रखे गए। आखिर क्यों? अरे एक मरतबा मनाते, 2 मरतबा मनाते, 3 मरतबा मनाते, मगर हर साल आप मना रखे गए, आखिर बात क्या है? तो मैं कहना चाहूंगा, ए दुनिया वालों, आप नहीं समझ रहे हैं, तो ये पैगंबर की विलादत का जश्न है, और इस पैगंबर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से सिर्फ एक खित्ता खुश नहीं हो रहा है, बल्कि नबी की आमद पर पूरी इंसानियत को खुशी हासिल हुई है। पैगंबर की आमद पर पूरी कायनात को खुशी हासिल हुई है। और हकीकत तो यह है कि जब तक के कलमा को ईमान वाले भारत की सरजमीन पे नहीं, दुनिया में जहां भी रहेंगे, जश्न विलादत पैगंबर मनाते रहेंगे और दुनिया को बताते रहेंगे, खाक हो जाए जलू अदू जलकर मगर हम तो रसा दम में जब तक दम रहेगा, जिक्र उनका सुनाते जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी। जिंदाबाद। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन, और आपको मालूम है सिर्फ हम ही नहीं मना रहे, बल्कि मदीने की सरजमीन पर भी जश्न विलादत मुस्तफा की महफिल सजी होगी। बंबई की कौन ऐसी गली है जहां जश्न ईद मिलादुन नबी का जलसा नहीं हो रहा? कलकत्ता का कौन इलाका है जहां पे मेरे नबी की आमद का जश्न नहीं हो रहा? आखिर क्यों? तो मैं कहना चाहूंगा कि जश्न विलादत रसूल आलमी त्योहार, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ये आलमी खुशी है। और हकीकत तो ये है कि अगर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद नहीं होती तो ना हम आपका वजूद होता, ना हमारा वजूद होता, ना आप होते ना हम होते, ना आप इतने बड़े अजीम नकीब को समाअत फरमाते, ना हाफिज फैयाज साहब की क़यादत होती, ना आप कोई नहीं होता मुस्तफा की आमद का सदका। मगर इसमें भी बहुत से गोशे निकल आते। किसी समझने वाले ने सिर्फ उन्हें इंसानी पर्दे में देखा, किसी ने देखने वालों ने उन्हें नूरे खुदा जाना। और आप मुझसे पेश गालिबन बहुत से गोशे सुन चुके होंगे नूर और बशर के ताल्लुक से। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत, आज तक हम क्या कहते थे, हमारे उलमा क्या कहते थे कि 1400 साल पहले मेरे आका ने, कि 1400 साल पहले, मगर आज के बाद सब ये कहेंगे कि 1500 साल पहले जो पैगंबर ने बता दिया वो चीज आज सामने आ रही, वो चीज सामने आ रही। और यकीन मानिए आज के दिन तो जितना खर्च, जितनी खुशी मनाई वो कम है। अगर आपको मैं मिसाल के तौर पे बता दूं कि किसी मुल्क के यहाँ, मुल्क में किसी बादशाह के यहाँ शहजादे की आमद हो जाए, बादशाह को लड़का पैदा हो जाए और उसकी खुशी में अगर मुल्क का कोई आदमी न शामिल हो तो बादशाह कहेगा इसे वतन से निकालो, ये गद्दार है, ये गद्दार है, ये मेरे वतन में आकर, मेरे मुल्क में रहकर, मेरे मुल्क में रहकर मेरे बच्चे की विलादत की खुशी में शामिल नहीं हुआ, लिहाजा वो मुल्क का गद्दार कहलाएगा। ए लोगों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ जमीन के बादशाह बन के नहीं आए, दोनों आलम के बादशाह बन के आए। कायनात के जर्रे जर्रे पर अगर किसी की शहंशाही है तो वो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहंशाही है, मेरे नबी की शहंशाही है। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बादशाह है और दोनों आलम की बादशाहत मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में है। बल्कि ये कह लीजिए कि जहां तक अल्लाह की खुदाई है वहां तक मोहम्मद की बादशाही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां तक अल्लाह की कुदरत के जलवे हैं वहां तक मोहम्मद रसूलुल्लाह की रहमत है।
اس نبی کریم کونین صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے سنیں، چلا کے سنیں، ہنگامہ کر کے سنیں، نہیں. آپ اس نیت سے بیٹھیے کہ ہم نبی کا ذکر سننے بیٹھے ہیں، اور میں اس نیت سے بولوں کہ کوئی ہماری بات کو سنے نہ سنے، مگر جس نبی کے لیے یہ جلسہ کرایا ہے آپ نے، وہ نبی سن لیں گے تو یہاں بھی کامیابی ہے، قبر میں بھی کامیابی ہے، اور میدان محشر میں بھی کامیابی ہے. اللہ وہ پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت ہے پوری کائنات میں. اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس میں جتنا چاہیے اتنا بنائیے، دل کھول کے. اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اس پر نزول ہو. اللہ کو راضی کرنا ہے تو محبوب کو راضی کرنا، اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں راضی ہو جائے. اس سے بڑا دن ہمارے لیے نہیں ہے، اس سے اچھا دن، بلکہ تمام تہواریں اور تمام خوشیاں ہمیں جو ملی ہے عید میلاد النبی کے صدقے میں ملی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ محبوب اگر میں آپ کو پیدا کرنا گوارا نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہیں کرتا. آپ کی ولادت مقصود نہیں ہوتی تو کائنات کا وجود ہی نہیں ہوتا. کائنات کا وجود مصطفیٰ کے وجود کے صدقے میں. مگر یہاں پر ایک گوشہ بڑا لطیف گوشہ ہے، اگر آپ سنیں گے سنجیدگی کے ساتھ تو میں سنجیدگی کے ساتھ پیش کروں. حافظ فیاض صاحب نے دامن اٹھا دیا کہ حضرت ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے صدقے میں ہمارا آپ کا سب کا وجود ہے نا بھائی. اگر نبی نہ آتے تو ہم آپ بھی نہیں ہوتے. یہ سجاوٹ کس کے لیے ہے؟ نبی کے لیے. آپ دل کھول کر خرچ کر رہے ہیں کس کے لیے؟ بولیے نا، نبی کے لیے. جانے والے چلے گئے، مگر جس کو سچی محبت ہے ابھی تک بیٹھے ہیں، کس کے لیے؟ نبی کے لیے ہے نا بھائی. جس کو نبی نے چاہا اسے بلا لیا، اور جسے نبی چاہتے ہیں اسے بلاتے ہیں. اس لیے کہ نبی کے دربار میں نہ آلہ دیکھا جاتا ہے، نہ ادنا دیکھا جاتا ہے، نہ گورا دیکھا جاتا ہے، نہ مجھ جیسا کالا دیکھا جاتا ہے. ارے نہ صورت دیکھی جاتی ہے نہ سیرت دیکھی جاتی ہے، وہاں تو مانگنے والوں کی نیت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالہ. یا رسول اللہ. وہاں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیتوں کو دیکھتے.